मीरा भाईंदर शहर में भाईंदर पूर्व के बीपी रोड से सटे हुए तला रोड पर स्थित दीपक अपार्टमेंट के रहवासी बिल्डर शिव कुमार शर्मा की सिल्वर एंड राशि कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी की मनमानी का नतीजा भुगत रहे हैं। लगभग 15 से 20 साल तक चल रहे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद भी अपने आशियाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं रहवासी। आपको बता दें, बीते दिन दीपक अपार्टमेंट के रहवासियों ने हमसे बात करते हुए बिल्डर शिव कुमार शर्मा की कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया था कि कैसे बिल्डर मनमानी तरीके से पैसे की मांग कर रहा है। यही नहीं, कई घर और दुकान भाड़े पर देकर मोटी कमाई भी कर रहा है। वो वीडियो देखा 2 दिन पहले, जैसे ही उन्होंने कहा है कि रमेश चंद्र पांडे, वीएन तिवारी और दूधनाथ पांडे दुकान के मालिक हैं, लेकिन कोर्ट केस में सिर्फ 2 ही जन गए हैं। एकदम बिल्कुल सही है उनका कहना सर, लेकिन उस बात को मैं खंडित कर रहा हूं कि जो सोसाइटी सर्टिफिकेट पहले जो सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट दी है उसमें 3 नाम थे, लेकिन उसमें से एक मेंबर जो वीएन तिवारी है वो अपना हिस्सा रमेश चंद्र पांडे को दे चुके हैं। उसका प्रमाण ये शेयर सर्टिफिकेट है, जिसके पीछे आपको देखेंगे तो आर ए पांडे 75% के मालिक हैं और डीएन पांडे 25% के मालिक है। उसी के हिसाब से कोर्ट केस में 2 ही लोगों ने कोर्ट केस किया हुआ है। ये सोसाइटी का प्रमाण पत्र है, ये न कि हमारा बनाया हुआ है। शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी ने इशू किया है। 93 में ओनरशिप चेंज हुई है, जो कि वीएन तिवारी का नाम काट करके 75% जो है आर ए पांडे है वहाँ। उसी तरह से अगर आप देखेंगे साहीनाथ मिश्रा करके हैं, साहीनाथ मिश्रा के नाम पे दुकान 7 नंबर थी और रमा देवी के नाम पे दुकान 8 नंबर थी। 9 नंबर रमा देवी के नाम से दोनों दुकान है। हाँ, रमा देवी के नाम पे से दोनों दुकानें हैं। और उसका जो लेटर है, जो सोसाइटी के अगर आप मिनट बुक में देखेंगे और सोसाइटी के दूसरे डॉक्यूमेंट में भी आप अगर देखेंगे तो उसमें साहीनाथ मिश्रा के नाम, क्योंकि रमा देवी के गुजर जाने के बाद सारे मालिक जो थे वो साहीनाथ मिश्रा हो गए। और साहीनाथ मिश्रा ने अपना जो गिफ्ट डीड है, अपने परिवार का जो सेटलमेंट है वो बना के उन्होंने सभा शंकर को दिया है। सभा शंकर उनके बिहाफ पे कोर्ट में केस। अब साहीनाथ के बेटे सभा शंकर है तो वही कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि साहीनाथ और रमा देवी गुजर चुके हैं। उनका गिफ्ट डीड जो बनाया हुआ है वो इनके फेवर में है, वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। और सारे करस्पॉन्डेंस जो हो रहे हैं वो साहीनाथ मिश्रा के नाम पे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये नाम चेंज का रिक्वेस्ट कौन सी सोसाइटी को देंगे। एक सीतई यादव का किया गया है। सीतई यादव और कलावती यादव हस्बैंड वाइफ थे। उनके एक ही लड़के हैं, राम मिलन यादव। ठीक है, कोर्ट में राम मिलन यादव गए हैं क्योंकि वो उनके लड़के हैं। सीतई यादव और राम मिलन यादव, जो कलावती यादव और सीतई यादव के गुजर जाने के बाद राम मिलन उसके वारिस हैं, उसके अधिकार से वो कोर्ट में केस किए हुए हैं। और उन्होंने, आप अगर देखेंगे तो उनकी मिसेस यहाँ पे खड़ी है, 3.25 लाख रुपया सिल्वर राशि को पे किया है। ये उसकी रसीद है। कितने का किया? 3.25 लाख। डिमांड लेटर भेज रहे हैं। अगर वो आज ये कह रहे हैं कि ये मेंबर नहीं है, इसी तरह से इन्होंने कोर्ट में भी कोर्ट की डेट को आगे बढ़ाने के लिए, मैटर को पेचीदा करने के लिए अननेसेसरी चीजें ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये मेंबर नहीं। अगर हम मेंबर नहीं है ये सारे, तो आप कौन से अधिकार से अपना लेटर भेज रहे हो? कौन से अधिकार से मिनट बुक पे हमने साइन किया है? कौन से अधिकार से आपने सारे एमओयू पे सिग्नेचर किया है? जब मेंबर थे उसी के अधिकार पे साइन किया है। लेटर को लेकर उन्होंने कहा कि सोसाइटी पे जो इन्होंने साइन किया है, एक लेटर हमने महानगर पालिका में दिया है, उसके ऊपर सीता सिंह का एज ए चेयरमैन सिग्नेचर। तो हमने 5 साल के बाद सोसाइटी डिसॉल्व हो जाती, पुरानी सोसाइटी डिसॉल्व हुई थी, हमने नई ऑफिस सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार के पास अप्रोच किया था। ये रजिस्ट्रार का ऑर्डर है और ये सभासद मेंबर जो 15 लोग हैं उनका सिग्नेचर किया हुआ पेपर है, जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रार ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि सीता सिंह अध्यक्ष हैं, रमेश चंद्र पांडे ऑफिस बेरर हैं, मनीष अग्निहोत्री ऑफिस बेरर हैं। तो फर्जी बता रहे हैं सर। ये अब आप हमें ये बताइए, या तो फर्जी हम हुए या तो ये प्रशासन का लेटर हेड हुआ। जिस अधिकारी ने ये लेटर दिया है, या तो वो फर्जी हो या तो हम फर्जी हो। बोला हमारे पास सोसाइटी, बोला हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसा दे दीजिए, हम लोग आपको जो है सभी के नाम पे जितना रुपया फुट के हिसाब से आएगा हम आपको देंगे। तो 80 लाख रुपया दे के सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस कराया जगह, मैं अपने नाम पे नहीं लिया। कुछ दिनों पहले जो बिल्डर था वो मीडिया के सामने आया, उन्होंने कहा कि हिस्सा नंबर 3, हिस्सा नंबर 6, हिस्सा नंबर 7, ये जो हमारी जगह थी, ये जगह का अगर कोई मालिकी हक होता है तो वो ऑन पेपर 7/12 के ऊपर होना चाहिए। जो मेरे पास में आज यहाँ पर है, यहाँ पर ना तो बिल्डर का नाम है, ना उनका खुद का नाम है, ना किसी व्यक्ति का नाम है। तो 7/12 के ऊपर ये अभी का तारीख भी देखोगे तो अभी हम लोग लेटेस्ट 7/12 निकाल के आए हैं।
ये बताता है कि उन्होंने वो जमीन खरीदी नहीं खरीदी, इसका हमें कुछ पता नहीं। 7 बारह के ऊपर नाम नहीं है। जबकि नियम कायदे के अनुसार प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेकर रहवासियों को उनका घर और दुकान हैंडओवर करना चाहिए था। बिल्डर की पोल खुली तो उसने सोशल मीडिया पर आकर हवाई बातें शुरू कर दिया। यही नहीं, कई बातें तो हास्यास्पद तरीके से पेश की। अब रहवासियों ने हमसे बात करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यही नहीं, राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा रहवासियों पर दबाव बनाने की बात कही। सूत्रों की माने तो बिल्डर शिव कुमार शर्मा ने अपने कई प्रोजेक्ट में इसी तरह के दाव पेच खेल कर लोगों को गुमराह किया है। यही नहीं, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद औने पौने दाम में घर बेचने को मजबूर भी किया। उसके बाद हमारा मिनट बुक में टर्म कंडीशन फाइनल हुआ कि आपको 1900 रुपया जो है हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देंगे और 600 रुपया फुट के हिसाब से हम जो है लैंड का कॉस्ट देंगे। तो 2500 रुपया कॉस्ट जो है इनको देना था। तो जो मेंबर ने पैसा दिया हमने उनका घर दिया, जो मेंबर ने पैसा नहीं दिया और उनको अभी तक जो है हमने नहीं दे पाया, क्योंकि हमें आज तक 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। कंस्ट्रक्शन चार्ज का पैसे जो बिल्डर ने बोला वो तो मैंने भरा, 3.25 लाख रुपए तक भरा, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। वो कुछ बोली नहीं, बोलते और कॉस्ट लगेगा और पैसे भरने पड़ेंगे। उन्होंने मुझे जो कंस्ट्रक्शन चार्जेस उन्होंने लगाया 2500 रुपया, उस हिसाब से वो 38% कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट लगा के बोले कि ये इतना कॉस्ट में नहीं होगा। जगह हमारा तो 2014 में मैंने भरा था, फिर 2016 में भरा था, उसके बाद से फिर कुछ उसने रिप्लाई नहीं दिया। सर ये सरासर गलत कहना है उनका। 42 लोगों की लिस्ट जो एरिया स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने हमें बिल्डिंग तोड़ने के टाइम पे दिया है, उसकी लिस्ट ये है हमारे पास। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की लिस्ट है। उसके सामने अगर मैं 42 मेंबर में से नाम अगर जो बिल्डिंग की सोसाइटी के नेम प्लेट लिस्ट पे लगा है उसको अगर देखें तो उसमें सिर्फ 3 लोगों का नाम इस लिस्ट में आया है। दुकान में सिर्फ 1 जन का नाम है और फ्लैट में सिर्फ 2 जन का नाम है जो पुराने मेंबर्स रह चुके हैं। बाकी इस लिस्ट में जितने भी नाम यहाँ पे लगे हुए हैं उनके प्रूफ पे ही आप देख लीजिए कि उसमें कोई भी पुराना मेंबर नहीं है, सिर्फ 3 मेंबर को छोड़ के बाकी सारे नए मेंबर हैं। जैसे कि आपने कहा कि बिल्डर कह रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देने को तैयार नहीं है। सर वो सरासर गलत बोल रहे हैं। हमारे साथ, हम अपने साथ खुद ये आपके सामने चेक लेकर आए हैं। हमारा ये चेक देख लीजिए, जो एरिया स्टेटमेंट बीएमसी ने हमें बिल्डिंग तोड़ने के टाइम पे दिया था कि हमारी दुकान इतने स्क्वायर फीट की है, तो हमारी दुकान 119 स्क्वायर फीट कारपेट की थी। उसके हिसाब से 2600 रुपये के हिसाब से 2500 रुपया जो बिल्डर कह रहा है उसी के हिसाब से हम ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का चेक लेके रेडी है। मैं मीडिया से कह रहा हूँ कि ये चेक आप लीजिए और हमें हमारा पोजीशन दिलवाइए। इसी तरह से हमारे साथ जितने भी मेंबर खड़े हैं सब यहाँ पे अपने पेमेंट के साथ खड़े हैं। यहाँ पे हम अपने सारे मेंबरों का चेक हम मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम मीडिया को जमा कर रहे हैं। वो मीडिया में कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं देना चाहते, जबकि हम ये चेक लेकर आए हैं और चेक दे रहे हैं आपको कि आप उनको दीजिए और हमें हमारा दुकान हमारे एरिया के हिसाब से हमें अलॉट करवाइए। नमस्ते सर, मैं जो है दीपक अपार्टमेंट में जो दुकान नंबर 7 का मतलब जो मालिक हूँ, जो कि मेरे माताजी के नाम से पहले ये दुकान थी, बाद में पिताजी मतलब ओनर हुए और उसके बाद उन्होंने गिफ्टेड मेरे नाम से जो किया। और चीज़ है कि महानगर पालिका के हिसाब से जो भी मतलब जो हमारा एरिया बनता है वो मैं उसका हिसाब से मैं कॉस्ट भरने को तैयार हूँ और मुझे मेरा जो अलॉटमेंट मिलना चाहिए। 304 में फ्लैट है, वो मेरे मिक्सर के नाम पे है, रविंद्र गुनाजी सावंत। वो मेरा कारपेट एरिया है 317, लेकिन हम लोग को उस हिसाब से हम लोग को पैसा देने को तैयार है। वो कम जगह दे रहा है तो उसके अब हम लोग तैयार नहीं है। तरफ से हमारी प्रशासन से, यहाँ के आमदार से, यहाँ के नगर सेवक से, बीएमसी न्यायपालिका से हमारा एक ही दरख्वास्त है कि आप हमारा ये पेमेंट लीजिए और हमें हमारा घर अलॉट करवाइए। हम पिछले 20 साल से बेघर हैं, रोड पे खड़े हैं। आज अपनी ही प्रॉपर्टी, अपने ही घर, अपने दुकान के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है और हमें 4 बातें सुननी पड़ रही है।